हेलो, वेलकम टू मास्टर अनवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हेडिंग 4.7 सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट वेरी इजी। तो सबसे पहले अगर आपको लीनियर इक्वेशन आपको पता है जिसमें x और y की पावर 1 हो, हमें 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी, लेकिन जितने भी वेरिएबल होंगे उनकी हाईएस्ट पावर 1 है और 1 पावर को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऑर्डर 2 अगर आपके पास है, मींस ऑर्डर 2 मींस अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 ही इक्वेशन है, तो उसके ऊपर कैसे क्रैमर रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, लेट अस सी। So a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2। ठीक है, तो ये c1 और c2 जो है ये हम अलग से कॉलम इसको यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, इसीलिए मैंने लिखा है कॉलम फॉर चेंजिंग d। तो सबसे पहले हमें d एज्यूम करना है। सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, फर्स्ट इक्वेशन a1, ठीक है, सेकंड a2 x का, यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिखेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ y, तो b1 b2, ठीक है। इसको सॉल्व करना आता है, यू कैन, आई विल नॉट गो इन डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था c1 c2, अब ये मैं कॉलम 1 की जगह रिप्लेस करूंगा, ठीक है, c1 c2। तो d में जो अभी हमने b1 और b2 लिखा वो एज इट इज, ठीक है। अगर कॉलम 1 चेंज कर रहे हैं c1 और c2 कौन से हैं, ये जो इक्वल टू के बाद दिया, अगर 3 इक्वेशन है तो तीनों एक कॉलम में, ठीक है। तो स्क्वायर डिटर्मिनेंट ही बनेगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे हमने कॉलम 1 चेंज किया है तो इसका नाम रखा है d1। यहाँ पे हमने कॉलम 2 चेंज किया है तो इसका नाम रखा है d2, ठीक है। चेंज किसमें करना है, ये जो हमने स्टार्टिंग में d बनाया है, कॉलम 1 की जगह चेंज हो गया तो d1, कॉलम 2 की जगह चेंज किया तो d2, ठीक है। इनको सॉल्व करना आपको आता है। आगे क्या प्रोसेस है, फिर अपने 2 वेरिएबल थे x और y, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे d1 को आपने सॉल्व कर लेना, डिटर्मिनेंट है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आंसर आएगा, कोई नंबर आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो जो भी नंबर आएगा तो d1 अपॉन d की वैल्यू, तो y d2 अपॉन d, ठीक है। अगर d 0 हो जाता है तो इस केस में आपकी इक्वेशंस हैं, जो सॉल्यूशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब नो सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो सिर्फ एक ही केस है जिसमें d अगर आपका 0 होता है तो आपके पास सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। नाउ अगर अपने पास ऑर्डर 3 है, मींस 3 वेरिएबल हैं x y z, अगर 3 वेरिएबल होंगे तो 3 ही इक्वेशंस होंगी, 1 2 3, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, d बनाना है। सबसे पहले x का कोफिशिएंट्स, y का कोफिशिएंट्स, z का कोफिशिएंट, d1 d2 d3 हम कॉलम को यूज करेंगे फॉर चेंजिंग और फॉर कैलकुलेटिंग d1 d2 d3, ठीक है, फॉर चेंजिंग द कॉलम्स ऑफ d रिस्पेक्टिवली, एंड वी विल गेट d1 d2 d3 अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अब ये आपका d है, ठीक है। तो d1 क्या होगा, कॉलम 1 में चेंज, d2 क्या होगा, कॉलम 2 में चेंज, बाकी ये सारा एज इट इज। d3 क्या होगा, कॉलम 3 में चेंज, d एज इट इज। ठीक है, तो d2 एज इट इज, ठीक है। तो d3 में क्या होगा, कॉलम 3 में चेंज, तो d3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, तो हमें क्या करना है, d3 ये हो गया आपका। तो अब बस x की वैल्यूज d1 अपॉन d
y की वैल्यू d2/d, z की वैल्यू d3/3। इस तरह हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो वैसे तो मैंने आपको डेफिनेशंस बता दी हैं कि क्या इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस है और क्या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। एग्जाम्पल शुरू करने से पहले फिर भी एक बार मैं समझता हूँ यू मस्ट गो थ्रू दीज डेफिनेशंस बिकॉज वी विल यूज वाइडली इन दिस एक्सरसाइज। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सोल्यूशन एग्जिस्ट। वो कोई भी इक्वेशंस जो 2 दे रखी हो चाहे 3 दे रखी हो, 2 वेरिएबल में हो या 3 वेरिएबल में हो, उसको हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस का दर्जा देंगे या कहेंगे कि वो इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कब, जब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मींस एक्स वाई जेड की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो दोनों की वैल्यू निकल रही है, कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, तो वो कंसिस्टेंट है। वहीं इनकंसिस्टेंट क्या होगा? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ एग्जांपल स्टार्ट करते हैं क्रैमर रूल की। बाय 2 into 2 मेथड यूजिंग क्रैमर रूल सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। तो d आपको इसके नीचे यहां से ऐसे कैलकुलेट करना है। तो मैं आपकी अपनी स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। तो d यहां पे लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x 3 और 1, ठीक है, 3 1। कोफिशिएंट ऑफ y लिखेंगे सेकंड कॉलम में -2 -3, तो यहां पे लिख दिया। तो ये हमने d कैलकुलेट कर लिया है। अब 2 वेरिएबल है, इट मीन d1 और d2 भी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे d1 कॉलम d में से d1 कैलकुलेट करने के लिए हम 5 और -3 रिप्लेस करेंगे कॉलम 1 के साथ, 5 -3। तो d2 कैलकुलेट करने के लिए हम कॉलम 2 रिप्लेस करेंगे 5 -3 के साथ। तो हमेशा याद रखना है कि इसको रिप्लेस करते रहना है। जिस कॉलम के साथ आप रिप्लेस करते रहेंगे वही नंबर डी के साथ फुट में लिखते रहना है। मैंने यहाँ पे कॉलम 1 चेंज किया तो ये बन गया D1, D2 बन गया जब कॉलम 2 चेंज किया। अब इनको सॉल्व करना आपको आता है। 3 into -3 माइनस लगाएंगे जब ऐसे मल्टीप्लाई करना है 1 into -2। सो 3 into 3 -9, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, सो 2 1 द 2, -9 + 2 दैट इज -7। सो 5 into -3 -3 ये एक अच्छा तरीका है सभी को ब्रैकेट्स में लिखने का, क्योंकि माइनस की गलती होने का कोई चांस नहीं रहता है। अगर आपको लगता है कि आप माइनस की गलती नहीं करेंगे तो आप सिर्फ एक ब्रैकेट यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस -15, 3 माइनस आ रहे हैं प्रोडक्ट में तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। 3 to the 6, सो माइनस माइनस -21। तो इसको सॉल्व किया, 3 into -3 माइनस लगाया जब ऐसे प्रोडक्ट करनी है 1 into 5, सो -9 -5 दैट इज -14। तो अब D1 और D2 सॉल्व कर लिया है, सिर्फ x और y की वैल्यू पता करनी है। तो x क्या होगा? D1/D। तो D1 कितना आया? -21। D कितना है? आया है -7, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ गया? माइनस माइनस कैंसिल, 7 3 द 21। तो y कितना आ गया? D2/D। तो D2 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी -14, तो -14 ओवर D की वैल्यू कितनी है? -7। तो माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 द 7 2 द, सो आंसर इज 2, ठीक है। तो ये जो आप अभी मैं एक बताना चाहता हूँ कि ये जो आप कटिंग करते हैं ऐसे ऐसे, वो आप आदत छोड़ दीजिए, डायरेक्टली आंसर लिखना सीखें, सो दैट कटिंग अब इट्स नाउ ओल्ड फैशन। तो x आ गया अपने पास 3, y आ गया 2। तो अब 3 into 3 की एक एग्जांपल देखते हैं हम कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं।
लेकिन ये मैंने थोड़ा सा, अगर इक्वेशन में कोई वेरिएबल दे रखा हो और पता करना हो कि उसका यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखना है, बाकी सारा स्टेप सेम है। ठीक है, सिर्फ डी कैलकुलेट करना है, बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे अपने पास इक्वेशंस है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y प्लस के जेड इज इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू पता करनी है कि अगर आपका यूनिक सोल्यूशन है ये लीनियर इक्वेशन का, तो सोल्यूशन है इट मीन ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो d हो गया x के कोफिशिएंट्स, ये हो गए y के कोफिशिएंट और ये हो गए z के कोफिशिएंट। ठीक है, साइन आपने ध्यान से लिखना है, जैसे माइनस जेड है तो -1। ठीक है, तो ये 0 नहीं आना चाहिए यूनिक सोल्यूशन के लिए। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाए हैं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि एक्सपैंड करना इजी हो। आप डायरेक्टली भी इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी लग के जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो कॉलम 2 के ऊपर प्रॉपर्टी लगाई है कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 के ऊपर प्रॉपर्टी लगाएंगे कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, -1 -1 k -2। ठीक है, क्योंकि इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था, इसमें से नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया सिंप्लीफाई करके 1 -1 0, 1 -2 -1, 2 -3 -1, -1 -1 -2, 1 -1 0 k -2। ठीक है, ये साथ में ऐसे ही चलता रहेगा। अब बस इसको एक्सपैंड कर देना है, इसका साइन +1 होता है तो इसको ऐसे छिपा लेंगे और ऐसे छिपा लेंगे तो -1 -1 -2 ये वाला बच जाएगा। इसको सॉल्व किया माइनस इंटू दिस। ठीक है, माइनस तो -1 और -2। ठीक है, 3 माइनस आ गए, तो एक माइनस मैंने कॉमन निकाल के 0 की तरफ डिवाइड कर दिया तो वो 0 ही हो जाएगा। तो k -2, एक माइनस मैंने निकाल लिया तो 2 बचे हैं तो प्लस हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, k रह गया नॉट इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। तो k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, कोई भी आप भर सकते हैं 0 के अलावा, तो आपका डिटर्मिनेंट यूनिक सोल्यूशन देगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर 3 वेरिएबल और 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो, उसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे, तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, फिर डी कैलकुलेट करना है। डी क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x 3 1 2, तो फर्स्ट कॉलम में, -4 +1 +3 सेकंड कॉलम में, 5 -2 +z। ठीक है, ये मैंने लाइन लगा के यहीं पे इसके सामने सॉल्व कर दिया, लेकिन आपने यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना है, वर्टिकली नीचे को जाना है, साथ में नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, मैं स्पेस को यूटिलाइज कर रहा हूं ताकि छोटी सी स्क्रीन में आपको सारा कुछ कवर करके दिखा सकूं। तो एक्सपैंड करना आपको आता है, लेकिन आप अगर देखना चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करें और देखें कि एक्सपैंड करके कैसे ये आंसर 46 आया है। ठीक है, तो मैंने इसको एक्सपैंड किया है इस रो की हेल्प से, रो 1। ठीक है, तो D1 हम चेंज करेंगे किसको, -6 -1 5 को यहाँ पे इसकी जगह पे। तो ये मैंने लिख दिया, ये सारा सेम, ये भी सेम। ठीक है, इसको एक्सपैंड आप कर लो, कैसे वैल्यू है वीडियो को पॉज करके चेक करते रहो या खुद नोटबुक पे आप सॉल्व करके देखो। बिकॉज मैथमेटिक्स तो आपको तभी आएगा जब आप खुद सॉल्व करोगे। मैं आपको जितना भी मैथ समझा दूं, यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट अंटिल यू विल नॉट प्रैक्टिस। ठीक है, तो D2 में क्या करना है, D2 चेंज करना है। यहाँ पे -4 -1 था D में। ठीक है, तो यहाँ पे -1 -6 -1 -5, तो यहाँ पे D3 चेंज कर दिया D में से। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये इसका 46 आ गया, इसका 92 आ गया। D2 D1 आपके पास -46। ठीक है, ये आपको आता है, हम बहुत बार एक्सपेंड कर चुके हैं, तो आई विल नॉट गो इन डिटेल इन दैट सेक्शन, लेकिन आपके लिए फिर भी मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। आप पहले खुद सॉल्व करें फिर चेक करें। तो x की वैल्यू क्या होगी, D1 अपॉन D -46 अपॉन 46, तो 46 कैंसिल, तो -1। y क्या होगा, D2 अपॉन D 92/46, वो 2 पे जाएगा,
तो z होगा d3 अपॉन d विच इज 46 अपॉन 46, तो ये 1 आ जाएगा। हेंस x आ गया आपका -1, y आ गया 2, z आ गया 1। तो यही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 4y माइनस 9z इज इक्वल टू 0। तो d सबसे पहले बनाएंगे 1 2 5, 1 1 प्लस 4 -2 -3 -9, -2 -3 -9। तो हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कि सोल्यूशन कैसा आता है ये भी हमें साथ में बताना है कि 1 सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशंस है और नो सोल्यूशन है। तो ऑब्वियसली नो सोल्यूशन तो तब होगा अगर डिनोमिनेटर में जो d1 अपॉन d, डिनोमिनेटर में नीचे d लिखते हैं, अगर वो 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले d कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये d पता कर लिया, तो इसको मैं रो 1 की तरह एक्सपेंड करता हूँ 1। तो ऐसे ऐसे -9 -12 आ रहा है, तो -1 अपनी तरफ से लगाएंगे +12। तो इसका साइन होता है माइनस, तो ये प्लस है, प्लस माइनस -1। तो ऐसे ऐसे 2 इंटू -9 -18, 5 इंटू -3 -15, एक माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं तो प्लस बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये प्लस होता है लेकिन खुद ये माइनस है, तो प्लस माइनस -2 बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे कट करेंगे, 2 4 8 -5, 8 -5। तो 12 -9 3, 3 1 3, 18 प्लस 15 -18 प्लस 15 दैट इज -3 +3। तो 8 -5 3, 3 to the 6 -6, 3 plus 3 6, 6 minus 6 0. So the given system has infinite number of solutions. तो हम क्या कहेंगे कि जो ये आपका सिस्टम है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। जब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा हमें एक चीज और करनी होगी कि z को आपने k मान लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 2z है, तो ये हो जाएगा 2k, उधर जाके प्लस 2k, इसी तरह ये उधर जाके प्लस 3k। तो ये मैंने लिख रखी है, सिर्फ 2 इक्वेशंस में भरना है क्योंकि 2 को हम सॉल्व करके थर्ड इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो z इज इक्वल टू k, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2k, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3k। यहाँ पे z था ना, तो इधर -3z था, तो इधर ले आके 3k बन जाएगा। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है। x का कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में 1 2 1 1, सेकंड कॉलम में। तो d1 फर्स्ट 2k 3k रिप्लेस करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, d2 रिप्लेस करेंगे कॉलम 2 के साथ। अब तीनों को सॉल्व करके इसका -k, इसका -k, इसका भी -k। तो बाय क्रैमर रूल x की वैल्यू d1 अपॉन d2 -k अपॉन -1 दैट इज k। y की वैल्यू आ गई है d2 अपॉन d दैट इज -k अपॉन -1 विच इज k, ठीक है। इसको हम थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। थर्ड इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 4y माइनस 9z। इसको यहाँ पे हमने k नहीं ना सब्स्टिट्यूट किया, अब x की भी निकाल ली, y की भी निकाल ली, z हमें पता है k है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये 0 आ गया, तो अपना आंसर ठीक है बिल्कुल। चेक करते हैं। तो यहाँ पे 5y था, तो 5x था, तो x की जगह k हो गया, ये 4k हो जाएगा। y का भी k आया है, तो z का भी k है, तीनों k हैं, तो 5k प्लस 4k माइनस 9k इक्वल टू 0 आ गया। 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 9 0। तो राइट हैंड साइड, तो 3 वैल्यू हमने कैलकुलेट किए हैं, x इक्वल टू k, y इक्वल टू k, z इज इक्वल टू k, ठीक है। k कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल है, नंबर कोई भी हो सकता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द क्वाड्रेटिक फंक्शन डिफाइंड बाय द इक्वेशन f(x) ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें अगर आप 1x की जगह 1 रिप्लेस करते हैं तो इक्वल टू 0 आएगा। अगर 2 रिप्लेस करते हैं तो इक्वल टू -2 आएगा। 3 रिप्लेस करते हैं इस इक्वेशन में x की जगह पे, तो इक्वल टू -6 रखना है। तो सबसे पहले f1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, a इंटू 1 द स्क्वायर, b इंटू 1 प्लस c, ठीक है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, c एज इट इज। तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे -2 करना है, -2 का स्क्वायर 4a -2b प्लस c इक्वल टू -2 के रखना है, तो -2। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह हम F3 रिप्लेस करेंगे और इक्वल टू रखेंगे -6, तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हमें इक्वेशंस बनानी पड़ी हैं, बाकी सारा स्टेप सेम है। अब वेरिएबल इसमें a b c है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि x y z नहीं है। तो a यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, तो फर्स्ट कॉलम में b यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +3 है, तो 1 -2, ठीक है, तो यहाँ पे 3, ठीक है। इसी तरह c 1 है, 1 है, 1 है, तो c 1 में है सभी में, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -2, ठीक है। तो D1 कॉलम रिप्लेस करेंगे 0 -2 6, तो D2 कॉलम चेंज करेंगे 0 -2 -6, तो वो D2 कॉलम, D का कॉलम थर्ड चेंज करेंगे 1 और 2 एज इट इज, तो ये कॉलम 3। तो इसी तरह D, ठीक है, D सॉल्व कर लिया, ये आपको आता है -2, D1 सॉल्व करके आ जाएगा आपका 2, D2 सॉल्व किया तो वो आएगा 4 -6 दैट इज -2, D3 आएगा 0, ठीक है। तो अब A की वैल्यू क्या होगी आपकी, D1 अपॉन D दैट इज 2 अपॉन -2 विच इज -1, B आएगा D2 अपॉन D विच इज -2 अपॉन -2 इक्वल टू 1, C आएगा D3 अपॉन D, 0 अपॉन कुछ भी डिवाइड करो 0 होता है, तो यही आपकी ABC की वैल्यूज हैं। तो लास्ट एग्जांपल है वर्ड प्रॉब्लम टाइप की, आपकी एक्सरसाइज में दे रखी है, लेकिन ये भी बहुत इजी है, हम बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं मैट्रिसेस में। तो वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट, शुगर और व्हीट की कॉस्ट पता करनी है पर केजी किलो के हिसाब से। तो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, अगर कॉस्ट 7 kg शुगर लें, 3 kg कनक लें, तो टोटल दुकानदार को हमें पे करना पड़ता है ₹240। अगर हम 7 kg कनक लेते हैं और 3 किलो शुगर लेते हैं तो हमें पे करना पड़ता है 160। और क्वेश्चन में कहा गया यूज डिटर्मिनेंट। आप इसको लिखा भी ना हो तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इस तरह के क्वेश्चन डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट मान लो कि शुगर का 1 किलो का रेट x है, कनक का y है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो 7 किलो शुगर ली थी 7x, 3 किलो कनक ली थी 3y, दोनों को टोटल करके उसने कितना पे किया 240। 3 किलो उसने क्या लिया, चीनी, तो 7 किलो कनक, तो इक्वल टू 160। यहाँ पे ध्यान रखना व्हीट पहले दे दिया है, शुगर बाद में, आप ऐसा ना हो इसके साथ x लगा दें इसके साथ y लगा दें, ये कंफ्यूज करने के लिए व्हीट पहले शुगर बाद में, यहाँ पे शुगर पहले व्हीट बाद में, तो ये ध्यान में रखना है। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है। डी आपका क्या है, फर्स्ट कॉलम 7 3, y आपका 3 7, तो इसको सॉल्व किया 7 7 दा 49, तो -9, 49 -9 दैट इज 40। तो फर्स्ट कॉलम चेंज करना है, 7 3 की जगह पे 240 160, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम चेंज करना है 240 160। इसको सॉल्व किया 240 इंटू 7 दैट इज 1680, तो इसको सॉल्व किया 480, तो इनको माइनस किया 1680 माइनस 480 दैट इज 1200, ठीक है। तो D2 कितना आएगा, 7 इंटू 160 1120, तो प्लस माइनस करेंगे इसको, ठीक है। इस तरफ दोनों प्लस है, प्लस प्लस प्लस, जब ऐसे मल्टीप्लाई करते तो एक माइनस अपनी तरफ से, 240 इंटू 3 720, तो 1120 में से 720 माइनस किए 400, तो x की वैल्यू आ गई D1 अपॉन D। D1 कितना कैलकुलेट किया है 1200, तो D है 40, तो 1043 दा 12 होता है, तो 30 आ जाएगा। तो y होगा D2 अपॉन D 400 ओवर 40 00 410 दा 40, तो ठीक है। x आ गया आपका 30, ये शुगर की कॉस्ट है, 1 किलो कितने का है 30 का। y आपका कनक है, तो कनक कितना आ गया आपका 10,
तो आई होप कि ये आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में स्टेट करें, और अगर आप चैनल के संबंधित कोई सजेशन, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर सच ए स्टूडेंट इफ you can give me a suggestion. Thank you for watching this video. Meet you in the next exercise, in the next part.